तो जैसा कि आप सब जानते हो कि 27 फरवरी को केरला स्टोरी 2 रिलीज़ हो गई थी और वो मैंने अभी देखी है। केरला स्टोरी 2 एज सच कोई कनेक्टेड नहीं है केरला स्टोरी 1 से, और मैंने केरला स्टोरी 1 देखी भी नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेंडा एंड ऑल द थिंग्स दैट वर गोइंग दैट टाइम। भाई, मूवी देख कर ना, जो अभी मैं मूवी देख के आया हूँ केरला स्टोरी, मुझे ना बहुत मिक्स्ड रिएक्शन मैं कैरी कर रहा हूँ। एक तरफ मूवी बहुत ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग लग सकती है इंडियन पेरेंट्स को और इंडियन सिनेमा को, बट एक तरफ वही अगर उसको एक सेकुलरिज्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नहीं लगेगी वो। जिस लेवल की वो मूवी दिखा रहे हैं ना, मतलब जिस लेवल की स्टोरी टेलिंग है, वो ऐसा कुछ एज सच मेरे को बहुत ज़्यादा डर्टी भी लगता है। अब देखो, पहली चीज़ तो ये कि वो 3 स्टोरी साइड बाय साइड चला रहे हैं जिनका एक ही कॉन्टेक्स्ट है कि मुस्लिम बॉयज़ उनको अपील कर रहे हैं, मतलब उनको गेन कर रहे हैं लव के थ्रू, और उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। बाद में उनको सपने दिखा रहे हैं कि भाई तुम जैसी लाइफ चाहते हो वैसी तुम हमें दे सकते, हम तुम्हें देंगे। बट पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस की बात है कि अगर इंडियन मतलब अगर हिंदू और मुस्लिम ही करना है तो यार ऑफ कोर्स सी बात है कि एक काम करो ना, आप अपने बच्चों में अवेयरनेस फैलाओ। बट अगर मैं इस मूवी की बात करूं ओवरऑल, तो अगर हम इसके थोड़े की एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें जो एक मूवी को मूवी बनाते हैं, सिनेमेटोग्राफी एज सच कोई ख़ास नहीं लगती है। बहुत जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, ऐसा मान लो कि मूवी बहुत रश टाइम में शूटेड है और ना रश क्रिएट किया हुआ है कि ना डिटेलिंग लैक करती है बहुत ज़्यादा सीन्स में। मतलब एक डिटेल्स होती है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मिस्टेक्स ज़्यादा है, मिस्टेक्स और डिटेल्स दोनों अलग अलग चीज़ है। फ्रेम्स बहुत खाली खाली फील होते हैं क्योंकि मोस्टली चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है इतने अच्छे से। साउंड डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हार्ड नॉइस रखता है। एज सच थिएटर में भी मैं बात करूँ, जो एंड का सीन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्होंने धप धप कर दिया है। अब कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, हाँ, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं देखी है तो और भी बढ़िया, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि 3 लड़कियां हैं जिनके 3 बॉयफ्रेंड हैं। एक को बताया नहीं गया है कि उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है, वो राज के नाम से एक्ट कर रहा है। और एक लड़की है जिसको ये सपना दिखाया जा रहा है कि यार बेसिकली मैं तुम्हें, मतलब लड़का उसे सपना दिखा रहा है कि यार तुम जैसी रील बनाना चाहती हो वैसी बना सकती हो, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे से शादी कर लो। और रील के चक्कर में वो लड़की फंस जाती है। वो माइनर है, पॉस्को का केस भी नहीं लगता है क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। और एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया की ही हिंदूज़ ही बेसिकली हमें परमिट दिए हैं कि हम ये कन्वर्जन वाली जो संस्थाएं हैं वो चलाएं। तो यार मतलब मिस यूज़ ऑफ पावर्स, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ पावर्स दिखाया गया है कि अगर हमने उन लोगों को पावर दे रखी है तो उसका मिसयूज़। और एक जो वो बेसिक चीज़ है जो कि हर बार एक मूवी कैरी करती है, वो ये होता है कि हिंदूज़ में ह्यूमैन मतलब यूनिटी नहीं है। तो उस चीज़ को अगर हम देखें ध्यान से तो बातें सारी सही है, बातें बिल्कुल सारी सही की जा रही है मूवीज़ में कि यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर तुम क्या डिलीवर कर रहे हो तुम्हें भी पता है, मैं इतना जानता हूँ। मतलब जो इसका कोर एस्पेक्ट है मूवी का और क्या ये मूवी दिखाना चाहती है, वो तुम और मैं अच्छे से समझते हैं। एक तरफ मैं मानता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जो जो सब हुआ है वो रियल बातें भी हैं। ऐसा देखा जाता है कि यार बहुत सारे मुस्लिम लड़के हैं जो फंसाते हैं जस्ट टू गेट मनी। बट हर बार भी तो ये सच नहीं होता ना। मतलब बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है मेरा इस पर। बाकी मूवी एक शॉर्ट टर्म वॉच में बोलूँगा, तुम देखना चाहते हो तो तुम देख लो। बट यार एक बात ज़रूर है कि इंडिया वालों को ना थूक लगा के तुम बेच दो मुस्लिम वाला और हिंदू वाला कंटेंट, ये ख़रीद लेंगे भाई। क्योंकि तुम देखो 2025 24 23 ऑल टाइम एक ही हमारा विलन है भाई, हम एक ही विलन से लड़ रहे हैं, वो है मुस्लिम। अमेरिका जब मूवी बनाता है ना, हॉलीवुड, उनके अलग अलग विलन्स होते हैं, बट अपना एक ही विलन है, मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान है। दो ही मेन है, एक तो मुस्लिम और पाकिस्तान। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ धुरंधर मूवी जो कि इतनी मास हिट गई, और एक तरफ केरला स्टोरी, कुछ नहीं मतलब एक वो फोमो क्रिएट कर रहा है, एक सेंस ऑफ फियर इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा में या फिर के थ्रू क्रिएट किया गया है कि यार मुस्लिम बहुत बुरे होते हैं। मैं मुस्लिम नहीं हूँ भाई, मैं जानता हूँ बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं। वैसे हिंदू क्या बुरे नहीं होते क्या? हिंदू क्या लड़कियों का रेप नहीं करते क्या? हैं? या क्रिश्चियंस लड़कियों का रेप नहीं करते क्या? भाई
अगर किसी इंसान में गलती है ना, तो आप उसे रिलीजन पे नहीं थोप सकते। जैसे मैं, एक बहुत अच्छा इस मूवी से एक सीन है कि एक लड़की होती है, वो सेकुलरिज्म में बहुत मानती होती है, हमारी एक विक्टिम, और उसका पति जर्नलिस्ट होता है, और जो कि बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट टाइप ऑफ इंसान है। और लाइक वो लड़की एंड में दिखाना चाहती है कि यार मैं हिंदू ही हूँ। उसने एक बुक टाइप ऑफ लिखी है, अपने अलग अलग पेजेस, अपने सुसाइड नोट्स में ये जिक्र किया कि है ना पापा आप सही थे, हिंदू हिंदू ही रहते हैं और मुस्लिम मुस्लिम ही रहते हैं। देखो आपके साथ गलत हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ गलत होगा। और हाँ, वो चीज़ मैं एग्री करता हूँ, इस मूवी में एक लाइन को बड़ा फोकस किया गया है एंड में कि हिंदू लड़की ही क्यों कन्वर्ट हो। और ये रियलिटी नहीं है भाई, ये रियलिटी नहीं है। ऐसे मुस्लिम लड़के भी हैं जो कभी फोर्स नहीं करते लड़कियों को कन्वर्ट होने के लिए। और भाई साहब, ऐसे भी लड़के हैं जो हिंदू बन जाते हैं, और या फिर ऐसी भी लड़कियां हैं मुस्लिम समाज की जो हिंदू बन जाती है। बट यहाँ पे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करूँगा। और मूवी बड़ी स्लो फील होती है, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवी फील होती है, इतना कि आप बोर हो जाते हो। आपका एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे देखने का भी मन नहीं करता कि यार मुझे नहीं देखना, यार सिर दर्द है। बाकी सिर दर्द इवेंचुअली एक साउंड डिज़ाइन के ऊपर भी एक एस्पेक्ट है कि सिर दर्द साउंड डिज़ाइन की वजह से भी होता है। और गाने बड़े गंदे चूज़ कर रखे हैं। एक गाना ठीक ठाक लगता है मुझे, वो माँ वाला, जिसके अंदर माँ का प्यार दिखाया गया है। बाकी सारे गाने मेरे को थर्ड क्लास ही लगे इनके। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीतिश। इसकी वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी है, पता नहीं है, शायद मेरा थोड़ा सा हेट रेट होगा, या फिर पता नहीं, तुम इसको किस तरीके से लेते हो तुम जानो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीतिश।